हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21A के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 21A है, यानी कि इससे हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ए शब्द जहां भी आपको कैपिटल ये अक्षर मिलता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये बाद में जोड़ा गया है, और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि ये कब जोड़ा गया है। आखिर 21A आखिर कहता क्या है, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार के बारे में बताता है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। ये चीज़ जो है 21A 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि राज्य ने 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, लेकिन यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा की एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से 14 तक की जो शिक्षा है उसके लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा राज्य, लेकिन इसके बाद की जो शिक्षा है जैसे कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा जिसमें चिकित्सा और इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी हमारी शिक्षा हो सकती है, वो उसको अनिवार्य रूप से नहीं कहा है। लेकिन हाँ, राइट टू एजुकेशन का अधिकार तो सभी को है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए जो है ये अनिवार्य किया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ आपने देखा होगा कि प्राइवेट सरकारी स्कूल तो वैसे फ्री में ही होते हैं, इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। तो उसमें आजकल एक फॉर्म भरने लगा है RTE, मतलब जिसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। तो संसद ने एक RTE मतलब कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत जो है कुछ क्राइटेरिया के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को जो है प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है फ्री में पढ़ाया जा सकता है। कैसे कि सरकार की तरफ से उस स्कूल को जो है जो भी फीस वगैरह होती है वो पेड कर दी जाती है, लेकिन बच्चा जो होता है वो प्राइवेट स्कूल में भी जो है निःशुल्क जो है पढ़ता है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट होता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध करा रहा है ना। इसका दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन तथापि निर्देशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। देखो क्या था, पहले आर्टिकल 45 के अंतर्गत भी यही चीज़ बिल्कुल जोड़ी गई थी कि आपको 6 से 14 तक के जो है बच्चों को जो है शिक्षा देनी है। लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो है ये अनिवार्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, इसलिए जो है किस कोई यानी कि न्यायालय जो है ना जरूरी नहीं ठहरा जा सकता। लेकिन जब इसको हमने एक मूल अधिकार के अंतर्गत इसको बना दिया कि 6 से 14 तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो इसमें जो है बहुत सारे कानूनी प्रावधान जुड़ गए और ये जो हो जाएंगे एक वाद योग हो गया। इसके अलावा भी हमारे जो ये बताया गया है 51 का मतलब कि 51A में बताया गया है कि मूल कर्तव्य में भी यह बात जोड़ी गई है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, कोई भी व्यक्ति, उसका यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा, हमारे जानते हैं कि जो बचपन की जो अनिवार्य शिक्षा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, जो भी नॉर्मल जो सभी पढ़ते हैं, वो अनिवार्य शिक्षा जो है अपने बच्चों को प्रदान कराएगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।